औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मियाँ साहब को इक़्तिदार में लाने का जो प्लान था, बिलाखिर वो कामयाबी की तरफ चल पड़ा है। और आज हमने देख लिया कि इलेक्शन के नताइज के बाद ये सही बात है कि मियाँ साहब वाहिद अक्सरियती जमात नहीं बन सके, लेकिन हर वो बात तकरीबन सच हुई है जो मैंने कही थी। इस हवाले से आज थोड़ी सी बातें करूँगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कर लें। तो मैं बात कर रहा था मियाँ साहब को इक़्तिदार में लाने की। मियाँ साहब के लिए, जैसे मैंने पहले कहा था, कि जो बिसात बिछाई गई है उसमें मियाँ साहब को फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक मखलूत हुकूमत की बात की जाएगी। और गालिबन इलेक्शन से एक दिन पहले मियाँ साहब ने कहा था कि वो मखलूत हुकूमत नहीं बनाएंगे, लेकिन चूँकि मियाँ साहब को इक़्तिदार में आना है और हर हालत में आना है, मियाँ साहब ने पीपल पार्टी के साथ हाथ मिलाने का फैसला कर लिया है, और वो भी इस तरीके से इक़्तिदार की बंदर बांट का मंसूबा तय पाया है कि 3 साल मियाँ साहब वज़ीर आज़म रहेंगे, 2 साल जरदारी बिलावल को हुकूमत सौंपी जाएगी। यानी कि अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जो लंदन प्लान था उसको किस हद तक आगे बढ़ाया जा रहा है। और अवाम के मैंडेट हासिल करने वाले तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए क्या हरकतें की जा रही हैं। एक वक्त था जब मरियम नवाज ने कहा था कि लोटों की जगह बाथरूम में होती है, और अब मरियम नवाज लोटे खरीद रही हैं। लाखों करोड़ों रुपए जो है ना वो ऑफर किए जा रहे हैं। लाहौर से तो एक लोटा बन गया, आगे भी बहुत सारे खबरें हैं कि कम अज़ कम 8 से 10 अफराद को फी बंदा 30 करोड़ रुपया तक ऑफर किया गया है। अब आप अंदाज़ा की बात है कि मियाँ साहब के लिए किस कदर जाल बिछाया जाए, किस कदर राहें हमवार की जा रही हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के सही मानों में जो अवाम के नुमाइंदे हैं उनको इक़्तिदार में वापस लाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।